अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास नेता सामी अबू ज़ोहरी ने कहा है कि ट्रंप को उनके बयानों के अनुसार आंका जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कुछ घंटों में गाजा युद्ध को रोक देंगे। हमास ने कहा है कि जो बाइडेन की गलती मत दोहराना। हमास ने कहा है कि इजराइल के लिए अमेरिका का अंधा समर्थन समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये फलस्तीन के लोगों के भविष्य और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खत्म कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद इजराइल और मध्य पूर्व के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल गाजा युद्ध को लेकर चुनाव प्रचार में कई बयान दिए थे। नेतन्याहू से मुलाकात में उन्होंने युद्ध समाप्ति की समय सीमा भी तय की थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार ट्रंप इजराइल का साथ देंगे या नहीं। हाल ही में 1 नवंबर को जब ट्रंप मिशिगन के डियरबॉर्न में एक लेबनानी रेस्टोरेंट में गए थे, यहां उन्होंने कसम खाई थी कि वे चुने गए तो मध्य पूर्व में शांति स्थापित करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तेल अवीव और हाइफा सहित कब्जे वाले फिलिस्तीन के कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। नेतन्याहू और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। खबर है कि नेतन्याहू द्वारा अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त किए जाने के विरोध में तेल अवीव में कई सड़कें बंद कर दी गई। प्रदर्शनों का आह्वान करने वाले समूहों में गाजा में बंद इजरायली कैदियों के परिवार भी शामिल थे, जो लंबे समय से नेतन्याहू पर राजनीति करने और उनके प्रियजनों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते रहे हैं। लेबनान के विभिन्न इलाकों में इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 25 लोग शहीद हो गए हैं और 32 अन्य घायल हो गए हैं। लेबनान की समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इजराइल ने सीमा पर कम से कम 29 गांवों को निशाना बनाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इजरायली सेना के इस अभियान को युद्ध अपराध बताया है। आयरलैंड ने पहली बार एक पूर्ण फिलिस्तीनी राजदूत की नियुक्ति को स्वीकार किया है। मई में आयरलैंड की राजधानी डबलिन ने कहा था कि वह गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे रहा है और पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत है। इससे पहले स्पेन, नॉर्वे और स्लोवेनिया भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं।